कन्यादान वाली बेटी को मिला फिर से धोखा। शायद कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी किस्मत में किसी रिश्ते का प्यार लिखा ही नहीं होता। वही हुआ है अड़े बापड़े के साथ। पहले भाई चला गया जो खुद का सगा भाई था, और फिर जिस फैमिली में जिसको भाई माना उसने रिश्ता तोड़ दिया। अब एनिवर्सरी फंक्शन से पहले जिसको भाई मानकर इनवाइट किया, जिसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा भाई है, मुझे अब भाई की कमी फील नहीं होती, तो आज ऐसा क्या हो गया कि उसने भी अपना रिश्ता कन्यादान वाली बेटी से तोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वैगी सिंह राजपूत की। उसने अपना रिश्ता जो है कन्यादान वाली बेटी के साथ बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब वो एक दूसरे के भाई बहन नहीं हैं, ना ही उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता है। और एनिवर्सरी के फंक्शन पर पहुंचा था जगत भैया का जासूस। जी हाँ, उस जासूस से ही जो है सारी खबरें जगत भैया को मिलती रही। तो क्या सोची समझी साजिश है, या लोगों की नज़रों में अपने आप को एक अच्छा बनाने की कोशिश है? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बोली हैं वो विद प्रूफ मैं आपके सामने रखूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने सबने देखा है कि एनिवर्सरी फंक्शन ख़त्म हो चुका है, और जैसा कि जगत भैया की कमिटमेंट थी कि जो इनका व्लॉग या वीडियो प्रीमियर पर था वो तब आएगा जब एनिवर्सरी फंक्शन ख़त्म हो जाएगा या उसके एक दिन के बाद। और जाहिर सी बात है वो आ भी गई। और उस वीडियो में जो जगत भैया है, इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनका गुस्सा, इनका एग्रेशन साफ नज़र आया है कि बहुत बुरी तरीके से जल गई है जगत फैमिली देख कर कि जो ये अड़े बापड़े हैं, इसने अपना एनिवर्सरी का फंक्शन बिना किसी जो कहते हैं ना ड्रामेबाजी के, बिना किसी नौटंकी के बहुत सही से किया, और पब्लिक ने खूब इंजॉय भी किया। जबकि जगत भैया को लग रहा था कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये लोग जो फॉरेन ट्रिप पर गए हैं, इनकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, और इनका जो वीडियोस हैं ये बिल्कुल फ्लॉप हो गए हैं और बाजी मार गई है इस बार जो है अड़े बापड़े। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि जो जगत भैया है, जगत भैया का एक जासूस पार्टी में था। जी हाँ, बिल्कुल बहुत जो उसका वीडियो बहुत लेट आया है। हालांकि वो इंसान, इतने यूट्यूबर्स गए थे, उनकी किसी भी वीडियो में वो कैप्चर नहीं हुआ। उसके खुद के चैनल पर जो वीडियो आया है, जिस तरह का से उसे ट्रोलिंग की जा रही थी, उस वजह से उसका रीज़न देने के लिए वो अपने चैनल पर वीडियो बनाकर उसने डाली है। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ राशिद की। राशिद वही इंसान है जो बहुत टाइम तक जगत भैया और जगत भाभी के अंबाला वाले घर में रहा है, क्योंकि वहीं पर रहकर अंबाला से ही वो जो है ना रेडियोलॉजिस्ट का शायद कोर्स कर रहा था। एक बार जगत भैया ने अपने जो है व्लॉग में बताई भी थी ये चीज़। तो अपना कोर्स खत्म होने के बाद वो अंबाला से वापस सिवान में आ गया, क्योंकि वो सिवान का ही रहने वाला है। अब बहुत सारे लोगों ने जो है एनिवर्सरी के फंक्शन पर जब राशिद को वहाँ पर देखा तो सब हक्के बक्के रह गए कि ये यहाँ पर कैसे। और किसी ने तो डायरेक्टली पूछ भी लिया, क्या तुम्हें लप्पू ने यहाँ भेजा है? क्या उसने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तुम दोनों में कोई लड़ाई हो गई है? तुम तो अंबाला में रहते थे, यहाँ कैसे आ गए? क्या यहाँ आए हो तो क्या तुम लप्पू से पूछ कर आए हो? क्या तुम यहाँ की सारी चीज़ें उसे बता रहे हो? और जो लोग ये सोच रहे थे ना कि जगत भैया को कैसे पता चला भैया कि फंक्शन में ये सब आया है, या कौन कौन लोग आ रहे हैं, ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ से आप मेरी वीडियो से अंदाज़ा लगा लेंगे कि जगत भैया को ये न्यूज़ कौन दे रहा है। जी हाँ, राशिद ही है वो इंसान जो जगत भैया को शायद ये सब बता रहा है। क्यों? क्योंकि राशिद का जो वीडियो आया है जिसमें सब लोग एकदम से हैरान हो गए थे कि राशिद का यहाँ पहुँचने का क्या रीज़न है। क्या राशिद और जो है लप्पू की लड़ाई हो चुकी है? तो जी नहीं, राशिद और लप्पू की लड़ाई नहीं हुई है। जबकि राशिद ने अपने वीडियो में बताया है कि वो अड़े बापड़े को यानी कि अंशु को बहुत पहले से जानता है। अंशु का जो भाई था जिसकी डेथ हो गई है, वो और राशिद जो है दोस्त थे। तो दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने के लिए, दोस्त की बहन की खुशी में शामिल होने के लिए, दोस्त की बहन को ये एहसास ना हो कि उसके भाई नहीं है तो भाई की जगह उसका दोस्त वो खड़ा था, तो इसलिए सिर्फ वो आया था क्योंकि उसके जो हैं अड़े बापड़े के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की, गुड वाइब्स हैं दोनों की, तो इसलिए वो आया था। और अपनी वीडियो में राशिद ने क्लियर बोल भी दिया है कि भाई मुझे यहाँ आने के लिए किसी ने मना नहीं किया, और मैं किसी से पूछ कर क्यों आऊँगा, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। बल्कि हाँ, मुझे ये ज़रूर बोला गया था कि तुम जाओ, तुम्हारा जाना बनता है। तो एक तरफ से तो जगत भैया की साइड ही ली है राशिद ने अपनी वीडियो में कि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारा जाना बनता है, तुम जाओ, जाकर ध्यान रखो, बाकी और कुछ नहीं। और जो हमारी कृष्टि मायूस है, उन्होंने तो बता ही दिया कि वो लप्पू से टच में थी जब वो वहाँ जा रही थी, पहुँच रही थी। जो भी था, राशिद को देखकर सब हैरान थे। और कहीं ना कहीं राशिद की आप वीडियोस देखेंगे ना, उसके नीचे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी कि तुम उसके जासूस बनकर आए हो, जो ये प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ है वो जो है तुमने जगत भैया को दी है। तो देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ,
कि प्रेगनेंसी का जो कंटेंट है ये अगर रियलिटी में है प्रेगनेंसी अंशु के साथ, तो ये जो है अड़े बापड़े का कंटेंट था, प्योर कंटेंट, रियल कंटेंट जो है ये अंशु का था। अब हुआ क्या है कि रिएक्शन वालों ने कुछ उड़ती उड़ती खबरों के आधार पर या कुछ जो चीज़ें निकल कर आती हैं उनके बेस पर कई बार एक रिएक्शन तैयार हो जाता है, फिर एक खबर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह फैलती चली जाती है। तो इस तरीके से जो है ना चीज़ें खराब होती हैं। लेकिन जब जगत भैया ने अपनी वीडियो में थ्रू ये बोला कि सुनने में आया है कि वो प्रेग्नेंट है, तो पहली बात तो ये आपका कंटेंट नहीं था, तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। अगर आपके सामने वाली पार्टी से बन रही है या नहीं बन रही है, आप नहीं एक दूसरे को पसंद करते हैं, नहीं जा रहे हैं पार्टी में, आपको लगता है कि उसने अपनी पार्टी में आपको नीचा दिखाने के लिए आपके दुश्मनों को बुलाया है और सबसे लेट आपको इन्वाइट किया गया है, सबसे पहले दुश्मनों को इन्वाइट किया गया है, तो आपको इस टॉपिक पर बात करनी ही नहीं थी। ऐसा क्यों है कि आपका कंटेंट है तो आपका है, और किसी और का अगर कंटेंट है तो वो भी आपका है, तो भाई आपका उस पर राइट नहीं होता। जब आपके जगत भैया के खुद के घर में कोई फंक्शन होता है तो वो सबसे पहले सबको बोल देते हैं कि भाई सबसे पहला व्लॉग मेरा जाएगा इस बारे में, क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए। तो और वैसे भी यूट्यूब पर परंपरा है कि जिसका फंक्शन तो पहले वही व्लॉग डालेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये गुड न्यूज़ वाकई ही अंशु से रिलेटेड थी और अंशु सच में ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी अभी इस सदमे से वो 2-3 महीने से निकली है, अभी भी इसको बहुत बड़ा झटका लगा था ये, और फिर से उन्हीं अफवाहों की तरफ ध्यान देना। तो आपको तो ये चीज़ ये पॉइंट आउट है ना अपनी वीडियो में उठाना ही नहीं चाहिए था जगत भैया को। तो यहाँ पर राशिद ने चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई लप्पू ने उसे नहीं फोर्स किया है, ना ही उसके प्रेशर डाला था। तो क्योंकि लोग जो ना राशिद को लप्पू का यानी कि जगत भैया का भेजा हुआ क्या कहते हैं एक तरह से जासूस समझ रहे थे कि जाओ शादी में देखो क्या क्या चल रहा है और मुझे एक एक पल की खबर दो आकर, क्योंकि उन्हें जो खबरें हैं मोस्टली क्रिस्टी मायूस से ही मिल रही थी। और क्रिस्टी मायूस को जहाँ तक मैं जानती हूँ वो भी ऐसी नहीं है कि एक बात को इधर करेगी और हर एक एक पल की खबर जो है उधर भेजेगी। तो यहाँ तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अंशु का जो भाई था वो राशिद का बहुत अच्छा दोस्त था। तो इस मद्देनज़र वो शादी से पहले भी राशिद को जानती थी और तभी वो फंक्शन में आया था, क्योंकि उसे इन्वाइट किया गया था, जगत भैया के थ्रू उसे इन्वाइट नहीं किया गया। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि मैंने ये चीज़ बोली है कि हाँ, स्वैगी सिंह राजपूत ने कन्यादान वाली बेटी से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया है। जो रिश्ता अभी 2-3 दिन पहले ही बना था, जिस रिश्ते के लिए अंशु बहुत खुश थी कि मुझे मेरा भाई मिल गया, आज परिवार की ताकत समझ में आई है, कोई बहन कहने वाला है। क्योंकि जिसके पास भाई नहीं होता ना, उसको ताने बहुत सुनने पड़ते हैं, बहुत उल्टी सीधी चीज़ें। क्योंकि एक भाई, पति, पिता का सहारा ही एक सेफ्टी होती है वो चीज़ें ना, कि एक लड़की के साथ हैं। लेकिन कन्यादान वाली बेटी के मामले में क्या है ना कि उसके पास सिर्फ पति का सहारा है, ना तो उसके पास भाई का सहारा है, ना उसके ऊपर पिता का सहारा है। तो उसे जो प्यार या जो सपोर्ट मिल रहा है वो सिर्फ अपने पति से मिल रहा है। इतने टाइम बाद किसी को भाई बोलकर जो उसे खुशी मिली थी ना, वो खुशी उसकी थोड़े ही दिन में गायब हो गई। क्यों? क्योंकि जो स्वैगी सिंह राजपूत हैं उनकी मदर का वीडियो मेरे सामने आया, और वो सामने मैंने चलाया वीडियो, जिसमें जो पता चला कि अंशु जिसको भाई मान के बैठी है, असल में वो उसका भाई है ही नहीं, ना वो रिश्ता कभी आगे चलेगा, भाई बहन वाला रिश्ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्वैगी सिंह हैं उनकी मदर ने क्लियर बोल दिया है कि अंशु उनकी रिश्तेदार हैं। जी हाँ, ये बात उन्हें पहले भी नहीं पता थी, ये फंक्शन में आने के बाद ही पता चली है कि उनका जो रिश्ता है ना उनके सास की तरफ से है, यानी कि कन्यादान वाली बेटी की जो सास है, शुभम बाबू की जो मदर है, उनकी साइड से कोई रिश्ता है स्वैगी सिंह राजपूत की मदर का। तो अंशु और जो स्वैगी सिंह राजपूत है, इन दोनों को ही नहीं पता था इस बारे में, इवन की मदर को भी नहीं पता था। उन्हें भी फंक्शन अटेंड करने पर ही पता चला कि रिश्ते में अंशु जो है स्वैगी सिंह की मामी लगती हैं। जी हाँ, और जो शुभम है वो जो है मामा लगते हैं, इनकी मदर के भाई लगते हैं, भाई भाभी लगते हैं। तो खूब हंसी मजाक चल रहा था। तो ये जो सच था ये क्लियर आ गया, ये उनकी मदर ने बताया है। दूसरा, जब उनकी वीडियो में ही अंशु ये बोलती नजर आई कि मुझे बहुत से लोग ट्रोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमने तो बहुत हवा मचा रखी थी, मैं अपने फंक्शन में ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, तो किया तो तुमने कुछ है नहीं, ना ही कोई नामचीन क्रिएटर्स आए हैं। तो अंशु ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि देखो यही मैंने हवा उड़ाई थी, मैं यही चाहती थी कि लोग जो है इसी क्यूरियोसिटी में रहें कि पता नहीं कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स आने वाले हैं, पता नहीं कितने कितने बड़े क्रिएटर्स आने वाले हैं। और बस सिर्फ इस पार्टी में मेरे फैमिली मेम्बर थे, बाकी मैंने आलतू फालतू किसी को भी नहीं बुलाया था। जो आए थे मेरे जो दिल के मेरे बहुत करीब हैं वही लोग सिर्फ यहाँ पर आए थे। और अपनी माँ की ही वीडियो में स्वैगी सिंह राजपूत ने कड़वा करारा जवाब दिया है जगत भैया को। जी हाँ, जगत भैया ने जब अपनी वीडियो में बोला था कि सबको इनवाइट किया गया था, मुझे नीचे दिखाने के लिए मेरे दुश्मनों को बुला रही थी अड़े बापड़े यानी कन्यादान वाली बेटी, तो यहाँ पर स्वैगी सिंह राजपूत ने क्लियर कर दिया भाई कुछ लोगों की ये गलतफहमी है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है
कि मुझे यहाँ बुलाया गया है उन्हें नीचा दिखाने के लिए। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना ही मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इस पार्टी में कौन आ रहा है कौन नहीं। मेरा मन था आने का तो मैं आ गया, बाकी अगर कोई दुश्मन आ भी रहा होता तब भी मैं इस पार्टी में आता। तो यहाँ पर उन्होंने जगत भैया की उसी बात का जवाब दिया है, और रिश्ता भाई बहन से रिश्ता जो था ना बदल के अब मामी और भांजे का रिश्ता हो गया है, जो कि फिर भी काफ़ी हंसी मजाक वाला था। कुल मिला के उनकी जो मदर का वीडियो था ना वो मुझे बहुत हंसी मजाक लगा, जहाँ पर अंशु आराम से बोल रही थी कि देखिए मेरी चप्पल गुम हो गई है, इतना बड़ा फंक्शन अटेंड किया है, और सब यानी कि जो स्वैगी सिंह है वो भी उन्हें छेड़ रहे थे एक तरह से कि फंक्शन कर करके इतनी कंगाल हो गई है कि देखो बेचारे की क्या हालत हो गई है। एक हल्का फुल्का कॉमेडी वीडियो था वो, जो कि अच्छा लगा कि फंक्शन के बाद अपने जब मिलते हैं तो पुरानी पार्टी की बातों को करके याद कितना हंसते हैं, वही चीज़ मुझे यहाँ पर लगी। और काफ़ी दिनों के बाद अंशु को खिलखिलाते देखकर बहुत अच्छा लगा कि भाई वो लड़की डिजर्व करती है यार, जिस लड़की को एक भरी पूरी फैमिली ने धोखा दे दिया और उस फैमिली की बेटी ने इस लड़की का रिश्ता हर जगह से तोड़वाने की कोशिश की, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, और अब जाके वो बिल्कुल ठीक ठाक मन के अपने चैनल पर बैठी हुई है और पैनल पर जाकर स्टेटमेंट दे रही है उल्टे सीधे। हालांकि उसके ऊपर भी मेरी वीडियो बहुत जल्द आएगी, जगत भैया की सगी खुद की बहन के ऊपर। मैंने कहा था कि मैं विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं रखती हूँ, ना ही मेरे चैनल पर होती हैं, तो मैंने आपको सच्चाई बता दी कि अंशु और स्वैगी के बीच में बहन भाई का रिश्ता नहीं है, बल्कि मामी और भांजे का रिश्ता, क्यूट सा रिश्ता है, नटखट सा रिश्ता है, बहुत ही हल्का फुल्का हंसी मजाक वाला रिश्ता। और अच्छा लगा जो उनकी वीडियो देख के, क्योंकि वीडियो में वो पॉजिटिविटी थी जो हम देखना चाहते थे इतने टाइम बाद, जो कि जगत भैया की और जगत भैया की फैमिली में से किसी भी मेंबर की वीडियो में वो नज़रें नहीं आती हमें। तो खैर इसी पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर मेरी वीडियो बिल्कुल थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए कि रे यार आप देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।